नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर बवाल करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने 28 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% करने का अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश जारी होने के बाद से विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथ लेता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर जो है वो सवाल भी उठाए। उन्होंने आगे लिखा कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वह घातक है। ऐसे असंतुलित प्रावधान के बाद पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनकी 5 साल सरकार रही, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया, हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रही है और आगे भी करेगी। आपको बता दें कि विधानसभा के बाद दिसंबर के अंतिम में आचार संहिता लग सकती है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसना से शुरू कर दिया है, क्योंकि पंचायत नगरीय निकाय चुनाव जनवरी में होना तय माना जा रहा है। और इसी मुद्दे पर कुछ हैं सियासी प्रतिक्रियाएं, जरा उनको सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। निश्चित तौर पे जो ओबीसी आरक्षण हुआ है, राज्य की सबसे बड़ी आबादी के खिलाफ हुआ है। ये तकनीकी आधार पे ये बात तो कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को हमने रिवाइज किया है, लेकिन यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो अधिसंख्यक जिलों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण लगभग समाप्त हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा सिर्फ टोकन का बचेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की 50% से अभी अधिक आबादी वाले वर्ग का नुकसान होने जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी आरक्षित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार नहीं देना चाहती है। नहीं तो हमारी सरकार ने जो आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसमें हर वर्ग के लिए उनकी आबादी के अनुपात में ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस अनारक्षित वर्ग के लिए भी 4% आरक्षण का प्रावधान हमारी सरकार ने किया था। एसटी के लिए 13% आरक्षण का प्रावधान किया था। एसटी के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको राजभवन में रोकवाया था। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कोई कारण नहीं बनता है कि आरक्षण संशोधन विधेयक जो भूपेश सरकार ने पारित किया था उसको लंबित रखा जाए। उसके बावजूद भी इस सरकार ने उसको लंबित रखने का काम किया है। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से 5 साल की सरकार में पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, धोखा दिया, उनको ठगने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी ने कभी, चाहे देश में उनकी सरकार रही हो, प्रदेश में उनकी सरकार रही हो, पिछड़े वर्ग के हित में कभी कोई काम नहीं किया है। पिछड़े वर्ग का हमेशा शोषण किया है, हमेशा धोखा किया है। हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, अब चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं, और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। तौकीर रजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और शिव सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और तौकीर रजा, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप कह रहे हैं कि पिछड़ों का हम कायाकल्प करने जा रहे हैं, पिछड़ों के हित की बात कर रहे हैं, पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी आबादी के हिसाब से उनको उनका अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार ये आरोप लगा रही कि दरअसल ये भलाई नहीं बल्कि बुराई की जा रही है ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ। देखिए, आपको पता ही होगा कि खुद भूपेश बघेल जी जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पिछड़े वर्ग की राजनीति करने की कोई कार्य किया बता दीजिए। 5 वर्ष उनकी सरकार रही, क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट को कभी सामने क्यों ना नहीं किया। उसी प्रकार से आरक्षण की बात अगर करते हैं तो आरक्षण के मुद्दे पर इन्हीं के पार्टी के चौधरी जी को इन्होंने आगे कर दिया, और वो जाकर जो है वहां से स्टे ले लेते हैं कोर्ट से, और बाद में ये बहुत अच्छा काम किया करके उसको बाकायदा शोध पीठ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये तो कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर ये समझ में आता है, और किस प्रकार से वो पिछड़ा वर्ग के नाम से पिछड़ा वर्गों को डसते रही, ये भी सब जानते। कभी किसी की पिछड़ा वर्ग का
कल्याण क्यों बता दी, उन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग को जो है निपटाने की कोशिश करी, पिछड़े वर्ग को शोषित करने की कोशिश करी, लेकिन कभी उनका कल्याण करने की कोशिश नहीं करी। माननीय डिप्टी सीएम जो है माननीय अरुण साहू जी ने भी इस बात को बोला है, खुद वो एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो हमने हमेशा आगे बढ़ाया है। हमने इसी प्रकार से अगर आप बात करें तो ये आरक्षण की बात करते हैं, अगर इतनी आरक्षण की बात करें, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो आप भागते क्यों खड़े हुए थे भाई साहब? समर्थन करते हैं ना, हमारी सरकार समर्थित सरकार से मंडल कमीशन में हमने बाकायदा समर्थन किया आरक्षण का, और बाकायदा उसके कारण से वो लागू हुआ। आज जो देश में पूरा आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो हमारे भी सहयोग के कारण है। नहीं तो ये तो सरकार इनकी रही, कभी उन्होंने लागू करने की बात ही नहीं, सिर्फ आरक्षण बात दोहराते रहे, लागू कभी नहीं किया। तो दो गली बातें नहीं चलते वाली, जनता इस चीज को जानती है और जो है ओबीसी वर्ग जानता है। तो एक तो बात हो गई ये ओबीसी वर्ग की रिपोर्ट। अब बात करें तो यहां पर हमने जो लागू किया है वो ओबीसी कमीशन ने उसका सर्वे किया बाकायदा विधिवत, और सर्वे करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर यह आरक्षण लागू किया गया है। और उस अभी तो लागू किया है, अभी तो चुनाव आयोग उसको देखेगा और चुनाव आयोग जो है उस बात को सब आगे बढ़ाएगा, और रोटेशन प्रक्रिया के तहत जो है वो सब एक चीजों को जैसा रोटेशन होता है उसके हिसाब से, जहां पर आरक्षण देना है उसके हिसाब से, जो अनुपात में लागू हुआ है उसके हिसाब से वो आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें ज्यादा अगर संख्या है तो उसको पहले दिया जाएगा, फिर उसके रोटेशन के बाद अगर वो दूसरा होगा तो दूसरे को दिया जाएगा। तो वो रोटेशन चलता है, एक सतत प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, लेकिन आपने कभी इसको आगे करने की कोशिश नहीं करी, हमने किया, हमने कर दिखाया, क्योंकि हमने हमारा जो नारा था हमने बनाया और हम ही विकास करेंगे। हमने भाषा आयोग भी हमने बनाया, छत्तीसगढ़ भाषा भी आयोग हमने बनाया, और छत्तीसगढ़ भी हमने बनाया, और आरक्षण भी ओबीसी को सबसे ज्यादा हमने देने के लिए आगे किया है। ये स्वागत योग्य है, इनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये ओछी राजनीति शोभा नहीं मिलती। शिव सिंह ठाकुर जी, आप इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग के हित के लिए सरकार लगातार नित नए आयाम गढ़ रही है और आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए योगेश जी, हमारी सरकार जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है 76% आरक्षण बढ़ाया था, और उसके बाद उसको जो है राज्यपाल जी को भेजा था। लेकिन इन लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जो है राज्यपाल को बोलकर और केंद्र सरकार में बोल के इन्होंने दबाव बनाकर 3 साल से 4 साल तक जो है हमारे भूपेश बघेल जी के द्वारा जो आरक्षण 76% बढ़ाया गया था, 50% से ज्यादा रोक दिया गया। आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। राज्यपाल बदल गए, राज्यपाल ने बोला था कि आरक्षण भेजिए और हम तुरंत देंगे। जब राज्यपाल थी तत्कालीन राज्यपाल ने, आप भेजिए, हम तत्काल उसको स्वीकृति देंगे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, स्वीकृति नहीं हुआ। ये तो आनंद फानन में अभी है, जो है विष्णुदेव जी की सरकार जो है आनंद फानन में आयोग बनाई, इसलिए कि जो चुनाव होने वाला था पार्षद का, उसमें एक पेज फंस गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर आरक्षण को जो नया लागू बनाया नहीं गया, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दे दिया था कि किसी भी प्रकार का आरक्षण अगर नहीं होता है तो सारी सीटें जनरल हो जाएंगी और जनरल लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ भी ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया था। तो आनंद फानन में इन लोगों ने जो है आयोग बनाया, 2 महीने 3 महीने के अंदर रिपोर्ट अभी तक जो है पटल पे नहीं आई है, जनता की नजर में नहीं आई है। इन्होंने सिर्फ सरकार को सौंप दिया, और सरकार इसमें कैबिनेट में जो भी निर्णय ली है अभी तक जनता के बीच में नहीं आया। ये तो भला हो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने जनता के बीच में इन लोगों की पोल खोल दी है। ये जो है आरक्षण, अगर ये 50% आरक्षण ओबीसी का बात कर रहे हैं तो 96% हो जाएगा। 50% की बात करते हैं, इनके केंद्र के नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, या यहाँ इनके देश के नेता हो या स्थानीय नेता हो, सारे लोग का वादा है ये 50% से ज्यादा नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार, चाहे संसद हो, चाहे जो सड़क में हो, चाहे आम सभा में हो, बार बार बोल रहे हैं कि जब हमारे केंद्र में सरकार आएगी तो हम 50% आरक्षण को खत्म कर देंगे। हम उससे ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 50% का, जो इन लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने जो 50% का टारगेट लिमिटेशन रखा है, हम उसको तोड़ के निकाल देंगे।
इस प्रकार से जो है केंद्र में चलिए, हमारे राहुल अगर गांधी जी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और लगातार बहुत बोल रहे बड़ी हैं चर्चा हो 50% क्या जाएगी। ठीक है, 19 में आप भी गए थे, 19 में आप भी गए थे, 14% को लेकर के ये 27%। हाईकोर्ट ने क्या कहा था वो आपको आपके जनगणना नेता नहीं पर करा ठीक रहे है, डर के फिर वो मारे। बहुत डीपली बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, उतना समय नहीं मिल पाएगा। तो रजा जी कुछ करना चाह रहे हैं, उस पर रमेश जी के पास आते हैं। तो जी इनको मालूम था कि अगर 3 महीने के अंदर ठीक है, अगर हमने जो है आरक्षण को ठीक है, आते हैं सेकंड राउंड में, लागू आपके पास किया, आते हैं शिव सिंह जी, आ शिव रहे हैं। ठाकुर जी थोड़ा सा मेरी बारी है। हाँ हाँ, तो जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं पहले उसको पढ़ लीजिए, उसको हिसाब से बात करिए। मैं आप पढ़ लिया हूँ, आप मेरे को पढ़ने का मत बताइए, आप गलत अपना बताइए, मैं पढ़ के आया हूँ। आ रहा हूँ, आपने करा कि आप सबसे मुझे पढ़ने के लिए मत बोलिए पहले जौकीर जी, राहुल गांधी आप की अपना बात बताइए। करते, राहुल गांधी जी पढ़ा जरा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर राहुल हूँ। गांधी, अरे बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा सुन नहीं लीजिए। नहीं, आप मुझे मत बोलिए कि पढ़ के आइए, मैं पढ़ के आया हूँ, आप अपना बताइए। वही बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आपको नहीं, अरे कोई किसी को नहीं ऐसा पढ़ाएगा है भाई, कि सभी लोग राहुल पढ़ गांधी रहे जी ने हैं, जब सभी लोग आरक्षण अपना की अपना बात पढ़ रहे हैं, करते कोई हैं किसी और को जब पढ़ाने विदेश नहीं में आया। जाते हैं, ठीक है, आरक्षण का नहीं विरोध तोकीर करते जी, हैं, तोकीर जी आप अपनी बात समाप्त रखिए, कर तोकीर जी आप अपनी दीजिए। बात रखिए, तोकीर जी अपनी बात रखिए आप। एक बात, दूसरी बात मैं ये बात कर दूं कि आपने बात किया, पहली बात बता दूं 76% की आप आरक्षण की बात करते हैं, हमने भी 58% बढ़ाने की बात की थी, लेकिन कर पाए क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 50% से ऊपर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। फिर भी हमारी केंद्र की सरकार ने 10% जो है गरीबी को जो ईडब्ल्यूएस है उस पर हमने आरक्षण दिया, ये हमारी उपलब्धि है। आप तो मंडल कमीशन पे भाग गए थे भाई साहब, आपकी सरकार, आपके नेता के लोग, और आप बात करते हैं आरक्षण का हमने समर्थन किया, और आपके भूपेश बघेल आरक्षण का समर्थन करते हैं। किस प्रकार से समर्थन करते हैं बताइए मेरे को? 5 साल आपकी सरकार रही, आप जो क्वांटिफाइबल डाटा को क्यों, रिपोर्ट को क्यों छुपा के रखे, बताइए मेरे को जरा आप। तो ये सब दो बातें मत करिए, एक बात करिए जो दिखाता है, समझ में आता है। और रही बात जो 50% और 42% दिया जाएगा तो 92% हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। आबादी के अनुसार से जहां पर आबादी जो है उस वर्ग की ज्यादा होगी, ओबीसी वर्ग की, तो वहां पर वो आरक्षण होगा, और उसमें भी एक रोटेशन प्रक्रिया के तहत उसको जो है जो लैटरी पर जो दी जाती है, लैटरी की जाती है, उसके हिसाब से वो दिया जाता है। ठीक है, ये बात तो कही गई है कि जहां पर SC/ST की आबादी जो है 50% से ज्यादा होगी, वहां पर ओबीसी का जो ये ओबीसी वर्ग को जो 50% की आरक्षण देने की बात की जा रही है, वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, शिव सिंह जी आ रहे हैं। एक कमेंट रमेश जी की, रमेश जी बड़ी देर से सुन रहे हैं और बड़ी देर से सुन रहे हैं, और मैं इसलिए रमेश जी के पास थोड़ा सा देर से आ रहा हूं ताकि रमेश जी को समझ में आए कि दोनों पक्ष करना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। तो रमेश पांडे जी, आपने फिलहाल सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको, और जो दोनों प्रवक्ता बता रहे हैं उसको अगर सम्मिलित कर दें तो क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, हाँ। कांग्रेस पार्टी अगर कोई आपत्ति है हाँ, तो उसका सलूशन क्या है, उसका समाधान क्या है? कांग्रेस पार्टी ये बताने को तैयार नहीं। वो केवल ये बता रही है, एक संभावना जता रही है कि ओबीसी का नुकसान हो जाएगा, ओबीसी का ऐसा हो जाएगा, ओबीसी को नहीं मिलेगा। पर उसका ये कांग्रेस के पास क्या समाधान के ओबीसी को बहुत लाभ मिले, ऐसा कोई समाधान भी इनको प्रस्तुत करना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, आप ये समझते हैं कि चुनाव का जब आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, तो राज्य चुनाव आयोग उसके लिए बाकायदा परिसीमन जारी करता है, परिसीमन में बाकायदा आपत्तियां मंगाता है, आपत्तियों का वो निस्तारण करता है, उसके बाद अंतिम रूप दिया जाता है। तो कांग्रेस के पास पर्याप्त समय है, अभी परिसीमन जारी होगा, आपत्तियां आएगी, आपत्तियां मांगी जाएंगी, अगर इनको कोई आपत्ति है तो उसमें आपत्ति करें, निस्तारण हो जाएगा। व्यक्त करके कि ऐसा हो जाएगा, तो ये मेरे समझ में बात नहीं आती कि चाहते क्या थे आप। मैं बोलूं? अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आ रही है तो रमेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, क्या आप बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी इसका समाधान, ठीक है, समाधान क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, समाधान की बात कर रहे हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, समाधान क्या है आपके पास? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई ये अगर इसका एनालिसिस करते हैं, इस पूरे जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, और एनालिसिस करेंगे तो नुकसान पाएंगे, कैसे नुकसान पाएंगे वो समझाइए, और समाधान क्या है? रमेश पांडे जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं भाई समाधान बताइए ना, केवल समस्या गिनाने से काम नहीं चलेगा, आप भी तो राजनीतिक दल हैं, आप भी तो सत्ता पर रहे हैं ना। हम योगेश जी, हम सत्ता में थे, हमने जब हमारी सरकार ने जब भेजा था आरक्षण का, तो राज्यपाल जी ने बोले थे कि तुरंत भेजिए, हम तुरंत सेंक्शन करेंगे। जो भी कैबिनेट जो निर्णय ले लिया, कैबिनेट के निर्णय को जो है जनता का तो
निर्णय है उसको राज्यपाल जी रोक के रख दी केंद्र सरकार के दबाव में। नहीं ऐसा ठीक है आप फिर वही पुरानी बात बता रहे हैं। देखिए बहुत 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 सिंपल बात मैं आपसे पूछूंगा, मुझे लगता है आप समझ भी जाएंगे मेरे सवाल को। नहीं एक सेकंड रुकिए, फिर पुरानी बातें आ रही, रिपीट हो रही हैं। शिव सिंह जी रिपीट हो रही है। देखिए बहुत सीधा सा सवाल पूछूंगा शिव सिंह जी, बातें रिपीट हो रही हैं, मेरी बात सुनिए। आ गया हमारे कांग्रेस के लोग कोर्ट में भी गए थे परिसीमन ठीक है। अरे मैं सारी बातें आपकी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने सारी बातें आपके एक्सेप्ट। देखिए बहुत सीधा सा सवाल एक पूछने जा रहा हूँ, इसका जवाब चाहिए। होगा ठीक है, अब ये बताइए, जो हुआ सो हो गया, अब जो हुआ सो हो गया, आपके मुताबिक क्या करना चाहिए? अब 50% जो आरक्षण तय कर दिया गया ओबीसी वर्ग के लिए, इसमें क्या संशोधन करना चाहिए, ये बताइए आप। संशोधन करना चाहिए कि जो इन्होंने बोल रहे हैं कि आधी आबादी जो ओबीसी है, जिनको ये बोल रहे हैं कि हमने 50% देंगे, उसको रिव्यू करिए। और ऐसा असंभव है, जो खुद ही बोल रहे हैं कि 50% से ज्यादा देने का प्रावधान नहीं है जब कोर्ट का निर्णय है। तो ऐसे कैसे होगा कि अगर आधी आबादी को आप 50% दे देंगे और बाकी आरक्षण को अगर आप करते हैं तो 96% जा रहा है, तो ये कैसा होगा संभव? ये इसको समाधान भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार है, ये करे। कोई कोर्ट चला जाएगा तो फिर ये लटक जाएगा। कहने का मतलब है आज की डेट में अगर ये आरक्षण देते तो 96%। मतलब आप बीजेपी के फैसले से, इस फैसले से खुश हैं, लेकिन कोर्ट जाने के लटकने के डर आपको सता रहा है। ओबीसी के साथ अन्याय होगा। एक जिले में ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष अन्याय क्या होगा वो नहीं आप गिना पा रहे हैं। मैं अन्याय पूछना चाह रहा हूँ, अन्याय क्या होगा, अन्याय कैसे होगा, क्या होगा वो आप बताइए। करते हैं, विरोध करते हैं। ये ओबीसी को जो है घातक निर्णय लिया गया है। ओबीसी वर्ग को जो है ये या तो छलावा कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हम इस निर्णय से चलिए ठीक है आ गई आपकी बात तौकीर जी। ठीक है समय कम है इसलिए ठीक है तौकीर जी 50% के अंदर अगर ये बोलते हैं तो उसमें निर्णय हो जाए। ठीक है तौकीर जी आप बोलिए। देखिए शिव जी जो बोल रहे हैं बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वही बात बता रहा हूँ, जहाँ जिस आबादी के अनुरूप उसको आरक्षण दिया जाएगा। 50% आबादी का मतलब यह है कि अगर 50% की आबादी ओबीसी की जिस क्षेत्र में रहेगी उसके हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? और उसमें भी रोटेशन एक बता तो दिया, रोटेशन एक सतत प्रक्रिया है। उसके तहत एक लैटरी के द्वारा उसका जो है चुनाव करके उसको उसको आरक्षण अगर है, महिला है तो महिला दिया जाएगा आरक्षण, अगर अच्छी सीट है एसटी के लिए तो SC ऐसा एक रोटेशन कराया जाता है, उसके हिसाब से किया जाता है। और एक रोटेशन जब हो चुका रहता है उसको दूसरे बार में हटा दिया जाता है। तो ये चीज होती है। तो उसमें कहां से 50+42 आ गया? भाई साहब ध्यान दे, बात को समझिए ना। आबादी के अनुसार से वहां जो आबादी है उस आबादी में 50% अगर आबादी जो है ओबीसी की है उसको दिया जाएगा, तो उसमें गलत क्या है? आप उसको जोड़ के दूसरी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करें, पहले उसको समझ लीजिए फिर आप बात करिए। आप वरिष्ठ हैं, इस बात को समझना आपको चाहिए। दूसरी बात, आपकी सरकार के समय में मैंने वही बात किया, आपने फिर से इस बात को तोड़ मरोड़ दिया। आपकी सरकार के समय में कुणाल शुक्ला जैसे लोग जो है कोर्ट से जो है स्टे ला लेते हैं। आपकी सरकार के समय में क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट को छुपा दिया जाता है, प्रस्तुत नहीं किया जाता। हमारी सरकार आती है, 1 साल के अंदर ओबीसी कमीशन ही वही सर्वे करता है और बताता है कि बाकायदा हमारा जो है ओबीसी जो है वर्ग 50% लगभग होता है कई जगह। तो उसी कारण से उसके हिसाब से ये आरक्षण जो हमने लागू कर दिया, क्योंकि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। हमने कहा था हम ही अपने वादे को निभाएंगे, ये करके दिखा दिया है। इसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं चाहते और सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर में इसको खत्म करने के लिए अड़े। चलिए ठीक है, सियासी दल समझे या ना समझे, लेकिन जनता क्या समझ रही है ये आने वाला वक्त बता देगा। चुनाव निकाय के, पंचायत के जब होंगे तो वो अपने मत से बता देगी कि वो क्या समझ पा रही है। रमेश जी आपके पास मैं आना चाह रहा था, लेकिन माफ कीजिएगा समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अब ओबीसी वर्ग के आरक्षण की बात की जा रही है, 50% आरक्षण की बात कर दी गई है निकाय चुनाव, निगम के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, लेकिन अभी भी इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरती नजर आ रही है और पूरे मुद्दे को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।